हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर ठहर कर सोचता है, यार, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरा तरीका ठीक है? क्यों बार बार चीजें गड़बड़ हो जाती है, जबकि मैं मेहनत तो पूरी करता हूं? ऐसे ही सवालों से जूझते हुए अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो कहे, भाई, मैंने भी जिंदगी में बहुत बार मुंह के बल गिरा हूं, लेकिन हर बार उठकर मैंने कुछ नियम बनाए अपने लिए, अपने फैसलों के लिए, तो जाहिर है तुम उसकी बात ध्यान से सुनोगे। ऐसा ही एक आदमी है, रे डेलियो। उसकी किताब प्रिंसिपल्स, लाइफ एंड वर्क किसी आध्यात्मिक गुरु की बातें नहीं है, बल्कि एक फाइनेंस वाले आदमी की वो सारी सीखें हैं जो उसने अपनी गलतियों से, घाटों से और जिंदगी की ठोकरों से सीखी है। रे डेलियो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वो एक इन्वेस्टर है और दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड कंपनी ब्रिजवाटर एसोसिएट्स का फाउंडर भी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसने अपने पूरे करियर में एक सिस्टम बना लिया था, सोचने, फैसले लेने और आगे बढ़ने का। प्रिंसिपल्स उसी सिस्टम की कहानी है और ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी और काम दोनों में अगर हमारे पास कुछ ठोस सिद्धांत हो तो हम ना सिर्फ गलतियों से बच सकते हैं, बल्कि हर बार और बेहतर बन सकते हैं। रे डेलियो कहता है कि जिंदगी को किसी एक्सपेरिमेंट की तरह देखो। हर बार जब कोई चीज गलत होती है तो परेशान मत हो, बल्कि सोचो, इसमें से मैंने क्या सीखा, और फिर उस सीख को एक प्रिंसिपल बना दो, एक ऐसा नियम जो अगली बार उस सिचुएशन में तुम्हें गाइड कर सके। यही उसका तरीका था। ना तो वो अपने इमोशंस में बहता था, ना ही बार बार एक ही गलती दोहराता था। वो हर बार कुछ नया सीखकर अपनी जिंदगी के रूल्स मजबूत करता गया। किताब की शुरुआत होती है उसके बचपन से, जब वो एक आम सा लड़का था जिसे शेयर मार्केट का कोई बड़ा ज्ञान नहीं था। लेकिन एक बार जब उसने पहली बार इन्वेस्ट किया और मुनाफा हुआ तो उसे लगा, बस यही मेरी दुनिया है। लेकिन कुछ ही सालों में जब उसने एक बहुत बड़ी गलती की और सब कुछ खो दिया, तब उसे समझ आया कि अकेली समझदारी काफी नहीं होती, सिस्टम चाहिए, सोचने का तरीका चाहिए। अब सोचिए, कोई आदमी जिसके पास सब कुछ था, पैसा, पावर, नाम, वो एक गलती में सब गवा बैठा। लेकिन उसने रोने या हार मानने की बजाय बैठकर अपनी गलती का एनालिसिस किया और सोचा, मुझे क्या पता नहीं था। और वहीं से शुरू हुआ उसका प्रिंसिपल्स बनाने का सफर। ये रूल्स उसके लिए सिर्फ कुछ मोटिवेशनल लाइंस नहीं थे, ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। रे डेलियो का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है, रियलिटी को वैसे ही देखो जैसी वो है, ना कि जैसी तुम चाहते हो। अब ये लाइन सुनने में सीधी लगती है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। जब हम कोई चीज चाहते हैं तो हम उस सच्चाई को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे रास्ते में आती है। लेकिन रे कहता है कि सच्चाई से भागना सिर्फ अपना टाइम खराब करना है। अगर आप गलत हो तो मानो, क्योंकि जब तक तुम मानोगे नहीं तब तक सुधार नहीं करोगे। वो ये भी कहता है कि हर बार जब तुम गलती करते हो तो एक पेन प्लस रिफ्लेक्शन प्रोग्रेस वाला फॉर्मूला याद रखो। दर्द तो होगा, लेकिन अगर उस दर्द पर सोचोगे तो वो सीख बनेगी और यही सीख तुम्हें आगे बढ़ाएगी। ये बात इतनी सिंपल है, लेकिन इतनी पावरफुल कि अगर हम इसे अपनाना शुरू करें तो छोटी छोटी गलतियों से भी बड़ी तरक्की निकल सकती है। रे डेलियो की एक और खास बात है, रैडिकल ट्रांसपेरेंसी, मतलब पूरी ईमानदारी और खुलापन। उसकी कंपनी में लोग एक दूसरे की बातों की रिकॉर्डिंग सुन सकते थे और बॉस से लेकर नीचे तक कोई भी एक दूसरे को फीडबैक दे सकता था। अब भारत में सोचो, अगर कोई जूनियर अपने सीनियर से बोले कि आपकी सोच गलत है तो उसे निकाल ही दिया जाएगा। लेकिन रे कहता है कि जब तक टीम में सच्ची बातचीत नहीं होगी तब तक सच सामने नहीं आएगा और बिना सच्चाई के कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। वो मानता है कि हर इंसान के पास एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, यानी ऐसी चीजें जिन्हें वो खुद देख नहीं पाता लेकिन बाकी देख सकते हैं। इसीलिए उसने हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो उसे सच बोल सके। वो खुद पर कभी पूरा भरोसा नहीं करता था, बल्कि सिस्टम पर भरोसा करता था और टीम की सोच पर, क्योंकि अकेले कोई भी इंसान 100% सही नहीं हो सकता। रे डेलियो के प्रिंसिपल्स का एक और अहम हिस्सा है बिलीवेबिलिटी वेटेड डिसीजन मेकिंग, यानी हर किसी की राय जरूरी नहीं होती, लेकिन जिसकी राय बार बार सही साबित हुई हो उसे ज्यादा वजन दो। सोचो, तुम अगर डॉक्टर से मेडिकल सलाह लोगे
या पड़ोसी शर्मा जी से, तो फर्क तो होगा ना। उसी तरह अगर तुम किसी निर्णय में हो तो देखो कि उसमें एक्सपर्ट कौन है, अनुभव किसके पास है, उसी की बात को ज्यादा महत्व दो। प्रिंसिपल्स में एक बहुत अच्छा पार्ट यह है कि रे सिर्फ काम की बात नहीं करता, वो अपनी जिंदगी के बारे में भी बात करता है। जैसे वो कहता है कि परिवार, रिश्ते, हेल्थ, ये भी उतने ही जरूरी है जितना कि बिजनेस या पैसे कमाना। क्योंकि अगर तुम्हारे प्रिंसिपल्स सिर्फ काम के लिए हैं, लेकिन तुम्हारी निजी जिंदगी में तुम बिखरे हुए हो, तो असल में तुम संतुलित इंसान नहीं हो। किताब में वो बार बार एक बात दोहराता है, डोंट कंफ्यूज वॉट यू विश वर ट्रू विद वॉट इज एक्चुअली ट्रू। यानी जो तुम्हें चाहिए वो और है, और जो है वो और चीज है। और यही फर्क समझना ही असली समझदारी है। हर बार जब हम चाहत में अंधे हो जाते हैं तो हम सच्चाई से दूर चले जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। रे डेलियो का एक सिद्धांत यह भी है कि सिस्टम बनाओ ताकि तुम बार बार वही सोचने की गलती ना करो। वो कहता है कि जिंदगी में जब भी कोई पैटर्न बार बार दिखे तो उसे पहचानो और उसके लिए एक रूल बना दो। जैसे मान लो तुम्हें बार बार गुस्सा आता है मीटिंग में जब कोई तुम्हारी बात काट देता है, तो बैठकर सोचो ऐसा क्यों होता है और आगे से क्या किया जाए। जब तुम हर बार सोचने की जगह एक तय प्रिंसिपल से काम लोगे तो दिमाग कम खर्च होगा और फैसले तेज होंगे। अब अगर हम अपनी जिंदगी की बात करें तो हम भी हर दिन छोटे छोटे फैसले लेते हैं, कभी पैसों को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, कभी करियर को लेकर। लेकिन अक्सर हम इमोशन में बहकर सोचते हैं या दूसरों की राय से। लेकिन अगर हमारे पास अपने खुद के प्रिंसिपल्स हो जो हमारी सोच से निकले हों, हमारी ही गलतियों से बने हों, तो हम हर बार खुद से मजबूत हो जाएंगे। रे डेलियो की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, लेकिन अगर सीखने की आदत नहीं छूटी तो तुम हमेशा आगे बढ़ सकते हो। उसकी कंपनी में जब भी कोई गलती करता तो उसे सजा नहीं मिलती, बल्कि पूछा जाता तूने क्या सीखा, और वहीं से वो गलती अगली बार के लिए एक प्रिंसिपल बन जाती। किताब का सबसे शानदार हिस्सा यह है कि रे डेलियो अपने बनाए हुए प्रिंसिपल्स की लिस्ट भी देता है, जो किसी मशीनी कोड की तरह साफ और लॉजिकल है। जैसे अंडरस्टैंड दैट पीपल आर वायर्ड वेरी डिफरेंटली, यानी हर इंसान का दिमाग अलग होता है, उसकी सोच, उसका व्यवहार, उसकी प्रतिक्रिया सब अलग होती है, इसलिए हर किसी को एक ही नजरिए से देखना बेवकूफी है। फिर है गेट द कल्चर राइट, यानी अगर तुम्हारा माहौल सही है, ईमानदारी वाला है, ओपन है, तो गलतियां भी सीख बनती है। आज की तेज और उलझी हुई दुनिया में जहां हर दिन हमें नए चैलेंज मिलते हैं, वहां अगर हमारे पास अपने बनाए हुए कुछ ईमानदार, सच्चे और सटीक प्रिंसिपल्स हो, तो हम ना सिर्फ बेहतर फैसले ले सकते हैं,